हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 रह गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपका इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, on dividing x cube minus 3x square plus 2x plus x plus 2 by polynomial gx, the quotient and remainder वर आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर दिए गए हैं, तब आपको gx की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें gx का इसमें डिवाइड देना है। तो गिवन सॉल्व में लिखेंगे डिवाइडेंड हमने px माना है, इसकी वैल्यू आपके सामने ही लिखी है। डिवाइडर gx, ये वैल्यू आपको निकालनी है। क्वोशिएंट qx, ये वैल्यू आपको दी गई है x-2। रिमाइंडर rx, ये वैल्यू -2x + 4 है। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, क्वोशिएंट मल्टीपल डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल होता है डिवाइडेंड। तो यहाँ पर आपका क्वोशिएंट है x-2 इंटू डिवाइजर gx, रिमाइंडर -2x + 4 इक्वल। अब डिवाइडेंड, तो डिवाइडेंड की वैल्यू है x की पावर 3 -3x² प्लस x प्लस 2। तो आप इस वाली स्टेप का इधर YTP कर लीजिए, बाई ट्रांसपोजिशन। तो x-2 के मल्टीपल में तो gx, अब इक्वल का साइन यहाँ लग जाएगा। इक्वल में x की पावर 3 -3x² प्लस x प्लस 2। अब ये वैल्यू माइनस की है, YTP करने पर प्लस का 2x, ये प्लस है तो माइनस का 4, x-2 इंटू में gx। सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3 -3x², 2x में x ऐड करेंगे तो प्लस के 3x -2। हमें वैल्यू निकालनी है gx की। gx इक्वल हो जाएगा x³ -3x² प्लस 3x -2 अपॉन में x-2। अब आप x-2 का इसमें डिवाइड देंगे और डिवाइड देने पर आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, अब मैं यहां पर इसका डिवाइड दे रहा हूं। तो x³ -3x² प्लस 3x -2, इसमें डिवाइड देना है मुझे x-2 का। तो पहले डिवाइड जाएगा x² बार, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों के कोफिशिएंट सेम है। पावर इस पर 3 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो 2 पावर लेस है। अब x² का मल्टीपल कीजिए, तो x³ -2x², ये वैल्यू निगेटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। x³ से x³ कैंसिल।
अब माइनस के 3 है, प्लस के हो गए 2, तो माइनस का 1 बचेगा, अर्थात यहाँ बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डिजिट 3x माइनस 2। अब इसका कोफिशिएंट माइनस है, तो अब डिवाइड जाएगा माइनस एक्स बार, तो माइनस एक्स का मल्टीपल एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का मल्टीपल माइनस 2 में करेंगे तो प्लस के 2x, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी, x माइनस 2 बचेगा, प्लस का 3 है माइनस का 2 है तो प्लस का 1 बचेगा। अब डिवाइड जाएगा प्लस 1 बार, तो x माइनस 2 ये निगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव, तो ये x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आएगा 0, तो 10 द रिक्वायर्ड वैल्यू, 10 का required value of gx equal x square minus x plus 1 आंसर। तो ये इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर, अब आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 जब वाला जो क्वेश्चन है, उस 5 वाले क्वेश्चन में आपको गिव एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देना है ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, तो px माने डिवाइडेंड, gx माने डिवाइजर, qx माने क्यूशिएंट, rx माने रिमाइंडर, which satisfy the division algorithm, माने आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है जो डिवीजन एल्गोरिथम, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, इस डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे, और उसके लिए आपको कंडीशन दी गई है। तो इसमें देखिए, तो वी नो दैट, हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, वी नो दैट, हम जानते हैं क्वोशिएंट मल्टीपल डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल होता है डिवाइडेंड। तो यहाँ पर क्वोशिएंट आपका है qx, डिवाइजर है आपका gx, रिमाइंडर है rx, इक्वल होता है px। अब आपको कंडीशन क्या दी है, कंडीशन डिग्री px, माने जो डिवाइडेंड्स की डिग्री है, तो डिग्री क्या होती है, तो स्टार्टिंग जब मैंने 2 चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने डिग्री की डेफिनेशन लिखाई थी, द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। तो यहाँ पॉलिनोमियल px की जो डिग्री है वो इक्वल किसके आ रही है, वो इक्वल दे रहा है डिग्री qx के, माने क्वोशिएंट के इक्वल दे रहा है।
तो अब ये चीज तो आप जानते हैं, ये आपको कंडीशन दी गई है, ये चीज आप जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से, और ये आपकी कंडीशन है, और ये आपकी कंडीशन दी गई है। तो अब मुझे ऐसा एग्जाम्पल देना है जो इस डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे। तो देखिए, लेट हम यहां मान लेंगे लेट px, तो px की वैल्यू मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3। चलो ये हमने px की वैल्यू मान ली। यहां पर आपको एग्जाम्पल देना है, आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। अभी मैंने इसको समझा रहा हूं, px की वैल्यू 2x स्क्वायर 2x प्लस 3। ओके, अब हम इसमें डिवाइड देंगे, डिवाइड, तो इसमें डिवाइड देंगे gx से, डिवाइजर, तो इसमें डिवाइड देना पड़ेगा हमें कांस्टेंट टर्म का, 2 का डिवाइड दीजिए। तो अब इसको, तो हमें डिवाइड देने पर क्या मिलेगा, gx मिलेगा, और क्या मिलेगा, रिमाइंडर rx मिलेगा। ये दो चीजें आपको निकालनी है। तो ये दो चीजें हम डिवाइडेड डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो देखिए, अब यहां पर आप डिवाइड देंगे, आपको इसके नीचे लिखना है, यहां पर जगह कम है इसलिए मैं डिवाइड यहां पर दे रहा हूं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में डिवाइड देंगे 2 का डिवाइड दीजिए। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, इसके पीछे x स्क्वायर आ रहा है, तो पहले डिवाइड जाएगा x स्क्वायर बार, तो x स्क्वायर का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 2x स्क्वायर, साइन चेंज कर दो माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट ये 2x, अब डिवाइड जाएगा प्लस x बार, तो 2x हुआ है, इसका भी साइन चेंज करेंगे, ये भी कैंसिल, अगला डिजिट 3, तो अब डिवाइड जाएगा प्लस 1 बार, 2 1 जा 2, तो ये साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव, तो यहाँ बचेगा 1। तो आपका qx की वैल्यू कितनी आ रही है, तो qx की वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और रिमाइंडर कितना आया 1। तो इट इज क्लियर, अब यहां लिख देंगे इट इज, ये लिख दिया। अब इसके नीचे लिख दो, चाहे ये लिख सकते हो। तो देखिए px इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और qx की भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहां लिखेंगे इट इज क्लियर, इट इज क्लियर डिग्री px इक्वल है डिग्री qx है। तो डिग्री सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई, तो ये वाली वैल्यू px की हो गई, ये वाली वैल्यू gx की, ये वैल्यू qx की, और ये वैल्यू rx की। यही आपका आंसर हो गया। यहां पर आपको एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल देना है तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक तो px की और gx की। तो gx का px में डिवाइड दे दिया, डिवाइड देने पर qx और rx आ गए। तो कंडीशन दी थी कि जो px की डिग्री है वही qx की डिग्री होनी चाहिए, तो दोनों की डिग्री सेम है, क्योंकि इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है और इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है। ओके, ऐसा ही आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में डिग्री qx, तो ये तो 5 का फर्स्ट था, ये सब लिखा रहेगा। अब 5 का सेकंड वाला, वी नो दैट, आप जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, क्वोशिएंट
मल्टीपल डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल होता है डिवाइडेंड। तो QX क्यूशिएंट होता है, डिवाइजर GX है, RX रिमाइंडर इक्वल PX। अब आपको कंडीशन क्या दी है, यहाँ पर कंडीशन आपको दी गई है डिग्री QX। QX की जो डिग्री है वो RX के इक्वल होनी चाहिए। डिग्री RX माने रिमाइंडर के, क्यूशिएंट की जो डिग्री है वो रिमाइंडर के इक्वल होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर PX का मान, तो लेट हमने PX का मान लिया है x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, और इसमें GX की वैल्यू मान ली है मैंने x स्क्वायर माइनस 1। गिवन एग्जाम्पल, आपको ये एग्जाम्पल देने हैं तो ये एग्जाम्पल दोनों ध्यान रखने होंगे। अब आप इसका इसमें डिवाइड दीजिए, तो डिवाइड मैं यहां पर दे रहा हूं साइड में, आपको इसी के नीचे देना है। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें डिवाइड देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखते हैं कि आपकी फर्स्ट टर्म है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, माने दोनों के कॉफिशिएंट सेम हो गए। तो पावर एक लैख कम है, इस पर 3 पावर है, इस पर 2 पावर है, तो एक पावर कम है, तो डिवाइड जाएगा x बार। x का मल्टीपल करेंगे तो x की पावर 3 माइनस x, ये निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल, अब इसे उतार दो, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का x है, नीचे भी x प्लस का है, तो प्लस के कितने हो गए 2x, नेक्स्ट डिजिट 1। अब यहां पर भी x स्क्वायर है, यहां पर भी x स्क्वायर है, तो डिवाइड जाएगा प्लस 1 बार, 1 का मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल, तो 2x, इसको ऐसे का ऐसा उतार लीजिए, ये भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, तो यहाँ प्लस के 2 आ गए। तो अब आपका रिमाइंडर कितना आ गया, तो रिमाइंडर की वैल्यू पुट कर दो रिमाइंडर के स्थान पर, 2x प्लस 2, ये मैंने पुट कर दी यहाँ पर। क्यूशिएंट आ गया x प्लस 1। अब जरा देखिए डिग्री QX RX के इक्वल है, तो QX की हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल की पावर देखते हैं, तो QX में x है तो x की पावर 1 है, RX की वैल्यू में x की पावर 1 है, तो इट इज क्लियर डिग्री QX इक्वल है डिग्री RX। तो सेटिस्फाई द एल्गोरिथम, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। Px की वैल्यू ये रही, Gx की ये रही, ये आपका आंसर है। ये Px की वैल्यू है, ये Gx की है, ये Qx की, ये Rx की, तो आपका आंसर ये हो गया। ऐसे ही आपको थर्ड वाला करना है। अब थर्ड वाला और समझिए, उसमें डिग्री RX 0 दी है, सेम इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, वी नो दैट, आप ये जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम
क्या फॉर्मूला क्या होता है, क्वोशिएंट मल्टीपल डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल डिवाइडेंड। तो यहाँ पर क्वोशिएंट मीन्स QX, डिवाइजर को GX, रिमाइंडर को RX से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन आपको दी गई है डिग्री RX इक्वल 0, रिमाइंडर की डिग्री 0 आनी चाहिए। अब रिमाइंडर की डिग्री 0 तभी पॉसिबल है जब आपका रिमाइंडर एक कांस्टेंट टर्म प्राप्त हो। अगर आपका रिमाइंडर कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट माने 1 रिमाइंडर आए या 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो उसकी डिग्री 0 होगी। तो अब यहां पर हम लेट, अब एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल देने के लिए हम Px का मान यहां पर Px का मान लेंगे x की पावर 3। हमें यहां पर कांस्टेंट बचाना है, तो कांस्टेंट बचाना है तो x से x कैंसिल करना होगा। तो यहां पर आप x निगेटिव ले लें, x का क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, माने ये दोनों वैल्यू नेगेटिव ले ली मैंने, और डिवाइड देंगे x स्क्वायर माइनस 1 का ही, डिवाइड उसी का देंगे। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें दोनों टर्म पॉजिटिव थी, अब ये दोनों टर्म मैंने नेगेटिव कर दी हैं। सेम आपका यही क्वेश्चन है, यहाँ पर दोनों टर्म नेगेटिव कर दी हैं। चलिए इसका आप डिवाइड देते हैं। तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर, और ये भी नेगेटिव, पीछे का भी नेगेटिव, ये दो नेगेटिव कर दो। डिवाइड देना है मुझे x स्क्वायर माइनस 1 में। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है? तो पहले डिवाइड जाएगा x बार, तो x का क्यूब माइनस x, तो साइन चेंज करो, ये वाला साइन नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो x क्यूब से x क्यूब कट गया, ये वाला x नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये भी कट गया। अब बचा x स्क्वायर माइनस 1, तो अब डिवाइड जाएगा प्लस 1 बार, तो x का स्क्वायर माइनस 1, तो गलत हो रहा है क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू कट रही हैं, ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो रही हैं, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो अब क्या करना है, आप इस वाली को प्लस रखें, ये 1 प्लस लेंगे। अगर इस 1 को मैं प्लस कर दूं तो ये 1 प्लस का आएगा, अब ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये दोनों ऐड होकर 2 मिल जाएंगे। 2 कैसा है? कांस्टेंट। तो मैंने आपको क्या बताया था, मुझे डिग्री RX 0 दिखानी है, और डिग्री अगर RX की 0 दिखानी है तो उसका रिमाइंडर एक कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर चेक किया, अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूं तो ये माइनस और ये भी माइनस दोनों कट रहे हैं। अगर इसको मैं माइनस करता हूं, जैसे भी यहाँ पर अगर -1 कर दूं तो ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है, तो कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल हो जाएगी तो रिमाइंडर 0 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंडीशन में तो रिमाइंडर 0 दे रहा है, और रिमाइंडर 0 है तो उस रिमाइंडर हमारा कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो इसलिए ये वैल्यू +1 होगी। जब ये +1 होगी तो यहाँ प्लस आएगा। अब ये 1 प्लस का, ये भी प्लस का हो गया, प्लस के कितने आ गए 2। तो इसका एग्जाम्पल हो गया Px की वैल्यू x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर माइनस का x, इसमें तुम्हें x माइनस का लेना है, +1।
डिवाइड उसी का देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो क्यूशिएंट कितना आ गया x प्लस 1, रिमाइंडर आ गया 2, तो रिमाइंडर इज कांस्टेंट, तो यहाँ लिखेंगे द रिमाइंडर इज Rx इक्वल टू, सो डिग्री Rx इक्वल 0, तो Rx की डिग्री 0 हो गई, तो हमें एग्जाम्पल देना है Px, तो Px की वैल्यू हो गई ये वाली, Gx की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1, Qx की वैल्यू x प्लस 1, Rx की 2। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 हो गई फिनिश। अब आपकी है एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल, तो उस पर स्टार लगा हुआ है और नीचे बुक में दिया है, इसी के नीचे देयर एक्सरसाइज आर नॉट फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, माने जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, तो इसलिए आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। इसमें से एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपके कोर्स में 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है और विथ एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल हैं। जिस एग्जाम्पल पर स्टार लगा हुआ है वो एक्सरसाइज आपके कोर्स में नहीं है, ना वो एग्जाम्पल आपके कोर्स में है। ओके, ये आपका 2 चैप्टर फिनिश हो गया। अब इस 2 चैप्टर को आप एक तरफ से रिवाइज कीजिए और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में शेयर करें। अब 3 चैप्टर आपका मंडे से स्टार्ट होगा 3 चैप्टर, तब तक आप 2 चैप्टर को घर पर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।